कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। ओम नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। इसलिए जरूरी है इन गुणों को अपने अंदर ले आना। भले ही कई जन्मों से हमारा स्वभाव गुणों को लाना नहीं है, पर अब कल्याण की आकांक्षा भी छोड़ी नहीं जाती, कल्याण की लालसा भी हमारे मन से निकलती नहीं। ऐसी साइन ऑफ इंटेलिब्रेशन की तरह खड़ी हो चुकी है कि अब इसे पूरा ही करना होगा। तो अपने मन को समझा देना चाहिए कि मेरे अब इन गुणों के साथ दो चार होना ही है। पूरा पुरुषार्थ कीजिए। कभी मन आप पे हावी आ जाता है, लेकिन तत्काल प्रतिपक्ष भावना लगाते हुए अपने मन पर आप हावी आने की चेष्टा कीजिएगा कि नहीं, ये तो अब मैंने पूरा करना है। इस समय में तो अपनी ये उत्कंठा पूरी कर ही लेनी है। भले ही गुण कुछ अपनाने में आपको बड़ी विचित्र और कठिनाई में डालते हुए लगे, लेकिन ये वो कठिनाई है जो संसार के नाना प्रकार की मुसीबतों से एकदम छुड़ा लेती है। जैसे एक कांटा उंगली में चुभ जाता है, दर्द कर रहा है, तो दूसरे हाथ में तो कांटा ही लेंगे और कुरेदने का भी दर्द हो रहा है, क्योंकि कुरेद के हमने चुभे हुए कांटे को निकाल लेना है। पर ये कुरेदने के दर्द को आपको सहन कर लेना होगा, क्योंकि चुभा हुआ कांटा, उसका सूल, उसका दर्द, उसकी पेन बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये थोड़ी दर्द भी महसूस करनी होगी। इस तरह इन गुणों के अपनाने में कुछ आपको कष्ट महसूस होता होगा, पर जो नाना प्रकार के दूसरे कष्ट हैं, आदि व्याधि उपाधि, इनसे छुटकारा हो जाएगा, इनसे आप अपने आप को बचा लेंगे। तो आइए भगवान जी के फरमान के अनुसार हम अपने आप को तैयार करें और ये मन में रखें कि ये तो गुण मेरे लिए अनिवार्य है, इसके बिना चारा नहीं। जैसे पता है कि रोटी खाए बिना चारा नहीं, वरना शरीर नहीं रह सकते। इस तरह ये भी बात हम सबके अंदर गहरी उतर जाए कि भगवान की वाणी को अपनाए बिना चारा नहीं, क्योंकि इसके बिना हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता। इसको इतनी महत्ता दे दो जितनी आप दे सकते हैं, ताकि हमें कठिनाई महसूस ही ना हो, दर्द महसूस ही ना हो, या कोई अड़चन नजर आए तो वो महसूस ही ना हो। इतना हमारे भाव बढ़ जाए, इतनी महत्ता हम बना डालें अपनी ओर से, जिसकी महत्ता बढ़ जाती है, कठिनाई कठाई नहीं लगती। मेरे सजनों, मेरी कल्याण का अनुभवियों, फिर अंदर एक विशेष प्रकार का उत्साह आ जाता है कि इसे मैंने कर दिखाना है। एक विशेष प्रकार की योग्यता उत्पन्न हो जाती है और वो हमारे मन में एक शक्ति का संचार करती रहती है, जिससे हमें कठिनाई प्रतीत ही नहीं होती। खमान सरताज कहने लगे, सत्य संशोधि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दनाच यज्ञाच स अध्याय तपार्जवम्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। तब पर भगवान जी ने कहा, हमने विचार किया कोई भी धार्मिक क्रिया बिना उबे हुए मन से एक लंबे समय तक करते रहे
तो आखिर में वो तप के नाम से पुकारी जाती है, उसकी संज्ञा तप हो जाती है। जैसे कल एक स्टोव का डिस्टर्ब दिया गया था, तो मिट्टी से जलाया जाए तो मिट्टी का तेल ही ऊपर जाके गैस बन जाता है बर्नर में। अच्छा, है भी मिट्टी का तेल इन अदर फॉर्म वेरी पावरफुल। केरोसिन ऑयल इतनी पावरफुल नहीं होता, जब तो वो गैस स्टोव में बन जाती है तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसी तरह जब कोई भी धार्मिक क्रिया बड़ी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक लगातार करने जाती है, उसमें एक विशेष दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति है, मेटाफिजिकल पावर आ जाती है। जैसे आप अनुभव कुछ कुछ कर रहे होंगे, लगातार आप लगी हुई है श्रद्धा और प्रेम पूर्वक, तो वो एक सामान्य शक्ति से दिव्य शक्ति का रूप ले लेती है, उसको तप कहती है। वो जीव फिर आगे आगे निकलते जाता है। क्यों? एक विशेष प्रकार के दिव्य उल्लास का अनुभव होता है, एक रौनक सी महसूस होती है, मन में एक ऐसी दिव्य शक्ति आती है, दिल कहता और करें। जैसे आपने मैट्रिक की दिल किया और आगे बढ़े, आपके बड़े अच्छे नंबर आए, आपका उत्साह बढ़ा, आप और आगे बढ़ गए, आपके 85% नंबर आए, आप और आगे बढ़ गए, तो आपकी मेहनत ही रंग ले आई, क्योंकि आपकी परसेंटेज बढ़ती रही। इसलिए जीव का तो आंतरिक उल्लास, खुशी, प्रसन्नता बढ़ती जाती है। उसका दिल करता है स्टिल मोर, स्टिल मोर, स्टिल मोर। करते करते वो अपनी भगवान की जात में तलीन हो जाता है। अपनी जो आकांक्षा थोड़ा और बढ़ाइए कि मैंने तो अपना कल्याण करना ही है, अपनी इच्छा थोड़ा और बढ़ाइए मेरी देवियों। इस मार्ग में अटूट श्रद्धा हो, अटूट लगनता हो, तभी बात बन जाती है। खूब हम लगे हुए हो अपनी ओर से, खूब हमने अपने आप को जुटा रखा और मन में एक उल्लास हो कि ये तो मैंने करना है, तो वही शक्ल तप की हो जाती है। अब घबराना नहीं, अब इसे पूरा करके छोड़ना है, तो मैंने अपना जन्म सफल कर लेना है। जो अंदर के दिव्य प्रेरणा है वो आपके बार बार अंदर जाती है कि ये मैं तो कर दिखाना है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये मैंने पूरा करना है। भगवान से मांगो शक्ति जो हमारे अंतर्यामी है। आप तो श्रीमुख से गीता के माध्यम से कह रही है, मैं हूं आत्मा दिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मकीन, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, माया का चक्कर चलाता रहे। खुद तो वो चलाने वाले गए, जीव के अंदर उमंग और एक विशेष प्रकार की दिव्य तरंग पैदा हो जानी चाहिए। बहुत मंदी, तो भगवान इसको तब कह रहे थे, अब कह रही है और जवम। और जवम बहुत अच्छा बोल, भगवान आपसे आशा लगाए हुए गए। और जो होता है सरल स्वभाव, सरलता, इसका विपरीत अर्थ होता है विरल। ये तो बड़ा विरल है जो शांत की तेरे पीड़ा मेरा जाए, कहना कुछ करना कुछ, इस प्रकार का कपटी इंसान, छली बली इंसान। उसके उल्ट होता है क्या? और जीवन सरल स्वभाव, जैसे बालकों का होता है, कोई इनमें गड़बड़ नहीं होती, अंदर बार फेंक जैसे बालिक, मेरा मतलब 6-7 साल तक उसमें कोई छलवा नहीं आता, 9 साल के बाद माया प्रवेश करने लग जाती है। इसलिए आप जैसी नीति चाइल्ड डिश तो नहीं, चाइल्ड लाइक, बिल्कुल बच्चों की तरह। भगवान को ऐसी जीव बड़े अच्छे लगती है जो आंतरिक रूप से एक जैसी हो, अंदर बाहर एक जैसे। आज वक्त वो विचित्र जा रहा है, हाथी की दांत की तरह इंसान 2 प्रकार की शख्सियत या पर्सनैलिटी रखता है। जैसे हाथी की दांत दिखाने के और होती है, खाने के और। आज जो दिखाता इंसान कुछ और है, लेकिन अंदर कुछ और होता है। अपने इसी धोखे से अपने को धोखे में रखता है। समाज को क्या धोखा देगा, भगवान को क्या धोखा। आज खुद ही धोखे में पड़कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में मुब्तला पाता है। तो भगवान का कह रहे हैं आप से सर स्वभाव। अच्छा, विरल कौन होते हैं? जिनमें स्वार्थ है, जिनमें नाना प्रकार की कामना और वासना है। वो आपकी समझती है, ये उनकी भूल है, भ्रांति है कि हम अपने इसे छलवर से अपने काम बना लेंगे, लेकिन नहीं, छलवर से कभी काम नहीं बनते। आखिर में जीव को घोर पश्चाताप की ज्वाला में जलना पड़ता है। काठ की हंडिया आपने सुना है कितनी बार चढ़ लेगी आज के ऊपर। काठ की हंडिया एक ही बार तो चढ़ती है, दोबारा तो नहीं। धोखेबाज इंसान एक आध बार धोखा दे देगा, आखिर में अपनी मिट्टी पलीत करेगा, अपनी तबाही के समान आप पैदा दुश्मन है अपने लिए। सर्वसर भगवान ने सपक्ष के न्याय में कहा, वो अपने साथ आप वैर कमा रहा है, वो आपकी जीवन की नैया में आप ही पत्थर भर के अपने आप को डुबाना चाहता है। कोई कमान, सरल स्वभाव, स्वार्थ नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई डबल व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी नहीं है। ऐसी चीज सरल स्वभाव। अपने को चेक करना, क्योंकि आप सब कल्याणकामी और आप सब कल्याणकामी है। अपना निरीक्षण बड़ी गंभीरतापूर्वक
करते रहिए सज्जनों और मेरी कल्याणकाम देवियों, कि जहां तक मेरी बुद्धि और मेरे मन और मेरे दैनिक कार्यों का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल सर्व स्वभाव हूं ना, किसी के साथ छल बल तो नहीं। मैं तो अभी भी कहा छल बल तो स्वार्थी को होता है, परमार्थी को नहीं। परमार्थी तो कुर्बानी का पुतला होता है। आप जैसी परमार्थ बनाने वाली बलिदान 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 है। आपको पद पद पर बलिदान करना होता है, पद पद पर कुर्बानी करनी होती है। कुर्बानी क्या होती है? अपने फायदे को नहीं देखना, अपनी लालच को नहीं होता, इनके लाभ में मेरा लाभ है। ये भगवान ऐसा पाठ पढ़ा देती है कि अनेकों का लाभ में मेरा लाभ। जो संसारी आदमी कहता है अनेकों का नुकसान हो पर मेरा लाभ होना चाहिए, वो कम अकल नहीं जानता कि अनेकों के नुकसान से रिएक्शन रूप में मेरा भी नुकसान होगा। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया प्रतिक्रिया आमने सामने बराबर। अगर एक इंसान अनेकों का बुरा करता है तो उसका बुरा होकर रहेगा। भारत की अनादिकाल से ये आवाज चल रही है, चलती रहेगी, कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। अगर एक इंसान भला कर रहा है तो रिएक्शन रूप में जरूर उसका भला होगा। अगर बुरा कर रहा है तो भगवान का यह अष्टांग नहीं है मेरे सज्जनों मेरे देवियों, उसका बुरा होकर रहेगा। तो भगवान के प्यारे तो बहुत है, सब स्वभाव होते हैं। इसलिए परमात्मा ने 12वें अध्याय में अपने भक्तों के लक्षण बताए थे, आप कभी नहीं भूल सकते। जो दुनिया को आजार, जो दुनिया से आजार लेता नहीं, बड़ी मुझसे ऐसे गमो खौफ से, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। वो किसी को नुकसान पहुंचाता, पहुंचाना क्या नुकसान का उसके मन में भाव ही उठता कि मैंने किसी को हानि पहुंचानी है। क्यों? तो उसमें होना तो कामना या वासना या इच्छा, उसकी अगर कामना वासना इच्छा होती इस मार्ग में लगते हुए भगवान उसे अपनी ओर आने की प्रेरणा ही न देते। ये तो उनको मिलती है इस मार्ग में प्रेरणा जो अपनी कामना को दिन ब दिन घटाते जा रहे हैं, कम करते जा रही है। ये मार्ग किन के लिए है? जो पहाड़े पड़ते हैं उनके लिए नहीं, ये मार्ग उनके लिए नहीं जो अंकों को बढ़ाई जा रही है। 2 3 6 2 6 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 जो बढ़ाई जा रहे हैं उनके लिए नहीं। ये मार्ग उनके लिए गए जो गुनाह कर रहे हैं, उनके लिए नहीं जो विभाग कर रहे हैं। 100 ऊपर है, हाँ नीचे पड़ा हुआ है 10, 10 से कट गया 10 रह गए है, नीचे फिर 2 रख दिया 5 रह गए है। ये मार्ग उनके लिए जो डिवाइड करना चाहती है, ये विभाग का क्या पाठ पढ़ रही है। गुना का पाठ संसारी आदमी होती है, बढ़ाई जा रहे हैं बढ़ाई जा रहे हैं बढ़ाई जा रहे हैं, वो पहाड़े पड़ती है। भगवान के प्यारे दिन ब दिन घटाई जा रहे हैं घटाई जा रहे हैं घटाई जा रहे हैं। आप लोगों के लिए ये मार्ग है जो दिन ब दिन कम करते जा रहे, मिनिमाइज मिनिमाइज मिनिमाइज, और भी अधिकतम से न्यूनतम। तो इनके स्वार्थ भी खत्म, कामनाएं भी खत्म, और अवस्था क्या बनते दीदार से पहले जो इंसान करे शीघ्र से संसार संबंधी सब कामनाएं इच्छा उनकी काफूर हो जाती है। तभी तो मन एकाग्र हो जाता है। जो मन यहां था वहां अटका पड़ा था, भटका पड़ा था, अब मेरे सजनों मेरी कल्याणकाम देवियों उसका अटकना भटकना नो मोर नो मोर नो मोर। अब एक ही जगह केंद्रीभूत हो जाता है, एक ही अपने इस प्लेन में लग जाता है। हाँ सरल स्वभाव, बिल्कुल सरल। फूल चाहे कैसा भी क्यों ना हो, जब वो खिल जाता है तो सुगंधी तो फैलाएगा। उसकी संपत्ति, उसकी जागीर, उसकी प्रॉपर्टी सिवाय सुगंधी के है ही कुछ नहीं। उसमें सुगंधी है, वो सुगंधी देगा। लेकिन रूढ़ी निमानी क्या करे, रूढ़ी के पास तो सिवाय सुगंधी के कुछ है ही नहीं, वो सुगंधी देगी। भगवान के प्यारे के पास तो नेकियां है, भलाइयां है, भगवान का दिव्य प्रेम है, तो फिर उत्साह नहीं होगा, वो वीर नहीं मिल सकता। अपना निरीक्षण करना, आप बिल्कुल सरल स्वभाव है ना, आपके इरादे सरल, आपके विचार सरल, अतः स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो क्रूकेडनेस। सांप की तरह टीरे मेरे नहीं जाना। जब सांप टीरे मेरे जाता है तो डंडे खाता है, न्योले को कोई को डंडे मारता, क्योंकि सांप विरल जाता है, विरल जिगजैग जिगजैग, तो जो टीरे जाती है तो वो फिर डंडे खाती है। कभी आपने शतरंज खेली हो तो प्यादे से फर्जी भय, अगर गोटी प्यादे वाली थी, अगर वो फर्जी बन जाए तो टेढ़े टेढ़े जाए। अगर खेलिए तो फिर ये दृष्टांत आप मदद लेंगे, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़े टेढ़े जाए। छोटे आदमी की तरफ थोड़ा सा बड़ा बना दो, बस उनकी आकर फटकर कुछ और प्रकार की जाती है। इसमें लेकिन भगवान के प्यारे तो अपने आप को बिल्कुल विनम्र बना लेती है, अपने आप को बिल्कुल मूली कुतरा कर देती है। भगवान को ऐसे बड़े प्यारे होते हैं
जिनमें कोई छल नहीं, वल नहीं, कपट नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, बिल्कुल अपने आप में रहती है, किसी के प्राधीन नहीं, किसी कोई मतलब बर्दारी नहीं, वरना बहुत बड़े नाराज होते हैं। इधर भक्ति भी कमाना और इधर मन के अंदर स्वार्थ भी रखना। भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल है ये, भगवान ने मक्कार कहा कि ये मक्कार इंसान है, क्योंकि भक्ति तो वही करते हैं जो सरल स्वभाव, जिनमें कोई टीढ़ापना नहीं होता, देखते रहना। कोई भी कहना आपका स्वभाव सरल होगा, आप कभी भी छलवल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि स्वार्थ खत्म हो जाती है। स्वार्थ खत्म हुई तभी तो परमार्थ शुरू होता है। ठीक कहा अपने महापुरुषों ने, अपने आचार्यों ने, अपने महर्षियों ने, स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। सिद्धांत कैसे खत्म का बना दिया, याद रखना, स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। जब स्वार्थ समाप्त हो गए तो बाकी कितनी देर है, मन अंतर्मुखी कर ली, अपना कल्याण शीघ्र करने में सुचारू रूप से सफल मनोरथ हो जाता है। अपना निरीक्षण करते हुए बार बार कह रहा हूं, टटोरिए अपने आप को, बहुत अच्छा गुण है। ऐसे जीवन कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, किसी प्रकार का कोई मन के अंदर हलचल नहीं है, क्योंकि वो प्रशांत है, आनंदित है, रजे हुए है, छके हुए गए। ऐसी के लिए परमात्मा ने कहा है, ऐसी के लिए हजूर ने, हमारे सरताज भगवान जी ने, अवतारी दाता ने वचन दिया है, करूं हाजते उनकी वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, यो खेमो वहां या हम। उनकी जरूरियातें जिंदगी भगवान खुद पूरा करते हैं, उनकी द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ भगवान अपने हाथों में नहीं लेती है। मेरा मतलब परम आवश्यक आवश्यकताएं, परम आवश्यक, नॉट लग्जरी बट ओनली नेसेसिटी। भगवान उनकी नेसेसिटी की खुद परवाह करते हैं। शाबाश। कौन? जो अपनी परवाह नहीं कर रहे, जो अपने टाइम नहीं देखते, अपने पूर्णतः इन विचारों में और ज्ञान में लगे हुए हैं, अपनी भक्ति भावों में मस्त है, किसी कुछ लेना देना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं, दी देनी नहीं, न लेनी नहीं। और फिर ऐसे इंसान क्या है, केंद्रीभूत, वेल फुल्ली सेंट्रलाइज्ड देयर ओन सेल्फ, अपने आप में। कितना अच्छा जीवन है ये, अगर आप महसूस कर रहे हैं तो कितना आला अद्वितीय उत्कृष्ट जीवन है, जो अपने तक रहती है, जो पराश्रित नहीं है, हाँ स्वतंत्र है, जो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। वाह, अपने आप में बिल्कुल प्रशांत, आनंदित, छके हुए, रजे हुए। ऐसे जीवन की अवस्था कितनी अच्छी बन जाती है। भगवान करे आप में भी एक आकांक्षा उत्पन्न हो जाए कि ऐसी अवस्था में बना लो, मैं ऐसी अवस्था बना के अपना कल्याण करने लग जाऊं। बनाओ, एक आकांक्षा उत्पन्न करो कि मेरी भी ऐसी अवस्था बने। ये बड़ी चोटी की अवस्था है, सरल स्वभाव। अब तुम मुंह देख के आप बातें करती हो ना, पिता के साथ और तरह, माँ जी के साथ और तरह, बहन के साथ और तरह, अपने पति के साथ और तरह। व्हाट ए वंडर एंड व्हाट ए मिस्टीरियस। लेकिन जो परमात्मा के पूर्णत्व अपने बन चुकी है, मनसा वाचा कर्मणा एक हो चुकी है, बाय हेड बाय हैंड बाय हार्ट एक हो चुकी है, वो बिल्कुल सरल स्वभाव। चाहे उनके सामने बच्चा आ जाए, चाहे प्रौढ़ावस्था वाला आ जाए, चाहे वृद्ध आ जाए, चाहे युवक आ जाए, बिल्कुल एक स्वभाव, कोई छलबल नहीं, कोई उनमें कपट नहीं, कुछ भी नहीं है। शाबाश। कटोरिए, अगर नहीं ये अवस्था है तो अपने अंतर्यामी से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ऐसी अवस्था बना दे जिसमें कोई गुणता नहीं है, जिसमें कोई छल बल कपट की बात ही नहीं है, जिसमें प्रेम ही प्रेम है, जिसमें लगन ही लगन है, जिसमें शांति ही शांति है। भगवान कितने खुश होते होंगे जो अंदर बाहर से एक जैसा है। वक्त कैसे जा रहा है, अपने पिताजी से भी छुपाती है, अपने पति से भी छुपाती हो, अपनी सगी बेटी से भी छुपाती हो। कैसा अजीब वक्त है, जो अपनी बच्ची है, अपने पेट के बच्चे हैं, उनसे भी आप छुपाती रहती हैं। आपका सगा बेटा आपका अपना सेल्फ है, कोई गैर थोड़ा है। बेटी के रूप में आप ही तो हो, बेटी के रूप में आप ही तो हो। वैसे दर्पण में आप किसको देखती है? अपने को। तो बेटी में माँ बाप अपने को देखता है, बेटी बेटा आपको थोड़े, आप ही के हैं। आपका खून, आपका जिगर, आपका हर चीज, आपकी शक्ल, आपकी अपीयरेंसेस है, बेटी बेटी तो आप ही की है। वैसे आप टाइप कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो नीचे कार्बन रख देती है, वो कार्बन कॉपी और ओरिजिनल में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। वैसे ऊपर टाइप की स्ट्रोक्स लग रही है, उसी का क्या रिफ्लेक्शन नीचे आ रहा है। इसलिए माँ बाप क्या है? माँ अपने क्षमा, बाल बच्चे क्या है? माँ बाप की कार्बन कॉपी है, बिल्कुल ट्रू कॉपी, जीनियन कॉपी, तो गैर नहीं होती, उनसे भी छुपाया जाए ना। इन तीनों से अगर छुपाओगे
तो आखिर में आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। माँ बाप से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, अच्छा। अपने गुरु से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, अच्छा। और अपने डॉक्टर से कोई बात नहीं छिपानी चाहिए। हम आखिर में यू हैव टू रिपेंट लाइक एनीथिंग। अपने सभी डॉक्टर से स्पष्ट बता दो, वरना वो डायग्नोस ठीक नहीं करेगा, उल्टी पुल्टी दवाई दे बैठेगा जिसका रिएक्शन बड़ा गंदा होगा। डॉक्टर ने आपके बोलने के बाद ही तशखीस करना है या डायग्नोस करना है, फिर प्रिस्क्राइब करेगा। मां बाप को छिपाएंगे तो आपको बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, गुरु से छिपाएंगे तो आप पाप के भागी बनेंगे। हाय, इसीलिए स्पष्ट करिए, छल बल कहां, बड़े अच्छे जीव है। आजकल घोर कलयुग के अंदर गृहस्थ आश्रम में आप रहने वाले, और भगवान क्या कह रहे हैं कि जिन्हें अपना कल्याण करना होता है अंदर बाहर से एक जैसे, कोई उनमें विरलता नहीं होती। कहीं कमी हो तो भगवान को पुकारो, कहीं भी अध्यक्ष में आने में कमी है तो भगवान से कहो, बार बार अपने मन से कहो, नीवा होकर चल, नीवा अनुरब मिल जाए। जो टेढ़े होकर जाती है वो मारे खाती है, वो भगवान के नजरों से गिर जाते हैं। इस मार्ग के काम के नहीं देती, वो मेरी सजनो मेरी देवी हो। और टटोरने अपने आप को, आज वो श्री भगवानुवाद, श्री भगवानुवाद, सैल सभा जिंदाबाद। कोई उनमें इरादों में, विचारों में, कर्मों में, व्यवहार में, आचार में, चाल चलन में वो हुए कहीं भी जुड़ता नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर एक ही एंगल ड्रा होता है। कल ज्योमेट्री पढ़ी हो तो स्ट्रेट लाइन पर एक ही एंगल ड्रा होगा। आप तो बड़े सियाने, आपको पता ही है, 180 का एंगल ड्रा हो सकता है उसके ऊपर। अगर स्ट्रेट लाइन है तो फिर अलग अलग एंगल बनेंगे। जब वो स्ट्रेट लाइन टेढ़ी लाइन होगी, कभी यूं पड़ी होगी, कभी यूं पड़ी होगी, कभी यूं पड़ी होगी, तो कोई 45 का एंगल, कोई 50 का एंगल, कोई 60 का। हाँ, अगर सीधा जाता है फिर वो 90 का एंगल बनता है। अगर वो सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फ्लैट हो जाता है धरती के ऊपर तो 180 का, तो बिल्कुल सीधा। इसमें और अगर वही लकीर जरा ऊपर चली जाए तो टेढ़ी मेढ़ी हो गई, एंगल बढ़ जाएंगे, एंगल और कवर हो जाएगा। भगवान को तो वही प्यारे गए जो 180 का एंगल अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने तन में बनाए हुए हैं, जिनमें कोई टीरा पड़ा नहीं है, जिनमें कोई इधर उधर नहीं है। ज्योमेट्री वहां खामोश है। अगर आपने सीधी लाइन लगा दी, ज्योमेट्री कहती बस। ज्योमेट्री तब चलती है जब आप ए बी सी अलग रखे, ए नीचे रखे, बी इस साइड पर रखे, सी ऊपर ले जाए, ये त्रिकोण बन जाए, अब ज्योमेट्री शुरू हो जाएगी। अलग अलग, अगर आपने सीधी ए इस कोने पर रखा, बी सेंटर में रखा, सी रखती है इस कोने पर, ज्योमेट्री भी जारी क्या करे। ज्योमेट्री गति में जब मुझे टेढ़ी मेरे हो जाए, इधर भी इधर और एंगल इधर के बने, इधर के बने, तब तो ज्योमेट्री आगे चले। फिर ज्योमेट्री का वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन गिवन पॉइंट ए बी सी, तब तो ज्योमेट्री कुछ आगे बढ़े। जब आप बिल्कुल सीधी हो गए, छुट्टी। हाय, प्रकृति उन्हीं का नुकसान करती है जिनमें काम है, क्रोध है, मुंह है, लोभ है, टेढ़े मेढ़े गए। और जो सीधे हो जाती है, आपकी कसम प्रकृति और परमात्मा उनकी मदद करते हैं, उनकी सहायता को आ जाती है। जो बिल्कुल टेढ़े हो गए, नो क्रूकनेस, बिल्कुल सीधे, परमात्मा और ये प्रकृति उनकी बड़ी मदद करती है, जिनमें कोई टेढ़ा पड़ा नहीं, जो बिल्कुल 180 के एंगल पे आगे है। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसे व्यक्ति कमाल कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति अनेकों को लाभ पहुंचाती है। ऐसे को कहा जाता है परम तारम, बिल्कुल सीधे। इनको वीर पुरुष बोल दिया है, सुपरमैन, एग्जैक्टली नो डाउट दे आर सुपरमैन। पहले एक इंसान क्या होता है, एनिमल मैन, शक्ल तो होती है इंसान की लेकिन पशुओं की तरह। फिर वो जेंटलमैन बन जाता है, भद्र पुरुष बन जाता है। हाँ, क्या अगर किसी साथ भलाई नहीं करता, बुराई भी नहीं करता। ये तीसरी होती है, अपना नुकसान करके भी अनेकों को लाभ पहुंचाएंगे। गुड, भले अपना नुकसान हो जाए पर लाभ अनेकों करेंगे। इनको बोलती हैं देव पुरुष, डिवाइन मैन, सुपरमैन। भगवान बड़े प्रसन्न, और मेरी देवी अपने इष्ट देव जी बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे जीव जो सीधे, जो भी जिनकी रसाई परमात्मा तक हुई, जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया। आपने जीवियां पढ़ी है, मेरे से भी अनेक भक्तों की जीवियां सुनी है, कितने सीधे हो गए थे। भले वो कभी डाकू थे लेकिन बिल्कुल सीधे हो गए, भले भी कभी बुराचारी लंपट थे, बिल्कुल सीधे हो। कभी वेश्या थी लेकिन योगन बन गई। हाय, कहां से कहां निकल गई, कितनी अवस्था बना दी।
भले पहले वो नास्तिक थे, लेकिन महापुरुषों के संगत में आके वो आस्तिक बन गए, अपने आप को बिल्कुल सीधा कर लिया। सत्संग में आने का मतलब, गीता जी पढ़ने का मतलब और जहां भजन सुनने का अपने को सीधा करना, अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने कार्यों को, जो अपनी बुद्धि मन और कार्य को सीधा कर रहा है। बुद्धि में इरादे अशुभ नहीं है, मन में विचार अशुभ नहीं है और कार्य भी अशुभ नहीं है, तो क्या होगा? बिल्कुल शुभ इरादे, शुभ विचार, शुभ कार्य। ठीक सत्संग यही तो करना चाहता है। लोहार तो हथौड़ी मार मार के किसी और लोहे को गर्म कर करके सीधा करता है। जिस लोहे को सीधा करने पर आग में गर्म करेगा, फिर ऊपर हथौड़े मारेगा, फिर कभी सीधे बनेंगे। लेकिन प्रकृति आपको हथौड़े नहीं मारती, प्रकृति आपसे जाप करवाती है, भजन करवाती है, विवेक आ जाता है, वैराग आ जाता है, जो आपकी मन, बुद्धि और कर्म को सीधा कर देता है। अगर तब भी आप न हो, फिर नाना प्रकार के कष्ट आते हैं आप पर, बड़े कष्ट आते हैं, शरीर कष्ट, मानसिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, सामाजिक कष्ट। फिर तो आप सीधे फिर रोती है भगवान के दरबार में आती है। क्या 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 ठोकर खा खा ठाक कर लपा, ठोकर पे ठोकर, हम ब्रिंग ऑन, हम ब्रिंग ऑन, हम ब्रिंग ऑन। ये हथौड़े पे हथौड़ा, ये कष्ट पे कष्ट, आदि व्याधि उपाधि, आदि व्याधि उपाधि, हम ब्रिंग ऑन। कितना इंसान सीधा होता है। प्रकृति की बात में यही एक है, अगर कोई बातों से नहीं सीखेगा तो लातों के भूत बातों के नहीं मानते। सुना करते थे हम बचपन में बड़े बूढ़ों से, और यदि आपने सुना है सुरखरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है वो मेहंदी पत्थर पे पीस जाने के बाद। ठोकर पे ठोकर प्रकृति की लगती है, ठोकर लगती उन्हीं को है जो अपने लिए और समाज के लिए हानिकारक है, अपने लिए और समाज के लिए खतरनाक बन रहे हैं। प्रकृति उनको बहुत ठोकर मारती है, बड़ी ठोकर मारती है, ताकि वो सीधे हो जाए। कभी कुम्हार के पास भी खड़े हुए, अरे सजनों कभी खड़े हो ना, जबकि वो चाक पे बैठा हुआ हो और घड़े बना रहा हो, तो देखिए क्या करता है, घड़ा गोल गोल बन गया है। अब देखो क्या कर रहा है, घड़ा 3-4 जगहों से टेढ़ा है, बिल्कुल गुलाई में नहीं आया। तो अब क्या करेगा? जब थप्पड़ मारेगा आपको नहीं, मटके को, पर बहुत होशियार है, अंदर भी हाथ रख के बाहर घड़ा तोड़ना नहीं चाहता, घड़े के कुब को, घड़े के कुकड़नेस को, घड़े के टेढ़े पड़े को गुलाई में लाना चाहता है। एक हाथ अंदर, एक हाथ बाहर, यूं करके, ताकि मिट्टी सीधी हो जाए। सब बात प्रकृति आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती कि परमात्मा के बच्चे गए। प्रकृति कष्ट दे करके आपकी बुद्धि, आपके मन, आपके कार्य को सीधा कर देना चाहती है। कुम्हार के घड़ा बिल्कुल गोल हो जाता है थप्पड़ खा खा करके। उसके बाद फिर वो सुखाए जाती है और आगी में, यानी आग में रख के पकाए जाते हैं। कमान भगवान भी यही कहे, जिन्हें अपना कल्याण करना होता है सीधे हो जाओ, ताकि प्रकृति थप्पड़ न मारे, भगवान को कष्ट न दे, आपको कोई मुसीबत ना आए, तो आज अगर सीधे आ जाओ। आहा आहा, और अगर भगवान का कहना नहीं मानते तो फिर ठीक है, फिर कितनी मुसीबतें आती हैं। हाय कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न होई। प्रभु मुझे ये बात समझ आ गई, विपत्तियां तब भी आती है जब आपकी याद छोड़ देता हूं, जब आपका सिमरन छोड़ के बुरी बातों में लग जाता हूं। हाय उधर पातशाही सरल शब्दों में शिक्षा दे रही है, आएगी बिल्कुल सरल, एक बच्चा भी समझ जाए, एक बालिक को भी बात समझ में आ जाए और वो विचार करे तो पता लगे तो परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग। नाना प्रकार के रोग कब आती है? जब मैं भगवान से हटके टेढ़ा हो जाता हूं। परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभ्य रोग, सभ्य का मतलब है आदि व्याधि उपाधि, ऑल डिसीजन, ऑल डिफिकल्टीज, ऑल कॉम्प्लिकेशन। तब जब मेरे में कुकड़नेस आती है, तब भगवान किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, पर फिर क्या करें? जब इंसान टेढ़ा हो जाता है फिर बिजलियां कड़कती हैं ऐसों के ऊपर, क्योंकि भगवान के चाहते क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः। भगवान तो चाहते हैं भगवान के बनाए हुए सारे जीव प्रशांत रहे, आनंदित रहे, कोई भी दुख का भागी ना बने। तो वो तब भी होता है जब भगवान जी के अनमोल कथन के अनुसार अपने जीवन के दिन बिताए जाए। ओ मेरी कल्याणकारिणी देवियों, ओ मेरी सज्जनों, तब ऐसे जीव बिल्कुल शांत,
आप कौन है कल्याणकामी? अरे आप कौन है भगवान के कथन के अनुसार अपने जीवन बनाने वाली देवियां? इसलिए भगवान आपसे कह रही है, रजोगुणी को तो भगवान नहीं कह रहे, तमोगुण से ही भगवान संबोधित नहीं हो रहे। भगवान तो आपसे गए जिनके मन में तमन्ना है, ठीक है मैंने अपना कल्याण करना है, मैंने खाने पीने और 2-4 बच्चे बना के नहीं रह जाना। हमें आवाज आ रही है कहीं से, तो शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी गए, इसी रोज शब्द में उलझ के न रह जा, तेरे सामने आसमां और भी, तो आवश्यकता है तेरे कीमतियां और भी है। इसी में नहीं रह जाना खाने पीने और विलासता के अंदर। स्टिल मोर, स्टिल फॉरवर्ड, स्टिल फॉरवर्ड, स्टिल फॉरवर्ड। मेरे मालिक, ऐसे जीव सरल स्वभाव होते हैं, ऐसे जीव बहुत ही अच्छे मिजाज वाले होते हैं, भगवान द्वारा बख्शे जाते हैं। मालिक उन पे बड़े प्रसन्न हो जाती हैं जब ऐसे जीव अंदर बाहर से एक नेक हो जाते हैं, बिल्कुल भगवान के नियर है, नियर है, नियर है। अरे सुनिए, बिल्कुल भगवान के नजदीक पहुंच जाती हैं। और बाधा ही क्या है? हमारा अपना अंतःकरण तो बाधा है, हमारा अपना आप ही तो बाधा, और इस बारे में बाधा कोई भी नहीं है। उनके परमात्मा तो बिल्कुल नजदीक है, जो बिल्कुल सरल स्वभाव, कोई दृढ़ता नहीं उनके अंदर, बिल्कुल एक नेक हुए हैं। भगवान बड़े प्रसन्न ऐसे पर होते हैं, प्रभु बड़े गदगद होती है ऐसे पर। आइए अपना निरीक्षण करें, अपने आप को देखने की चेष्टा करें, और भी सीधे, और भी सीधे, और भी सीधे मेरी कल्याणकारी देवी अपने आप को बनाए, भगवान से प्रार्थना करें। अगर कहीं आपको गलती नजर आती है या आपका बुद्धि समझे बैठी कि इसके बिना गुजारा नहीं है, अगर ऐसा नहीं होती तो, अगर मैं इनका जवाब पत्र से देती तो गुजारा नहीं, भगवान से कहो कि भगवान मैंने तो इनका जवाब पत्र नहीं देना ना, क्योंकि आपने कहा है किसी को भी आधार देता नहीं, मेरा काम बने या ना बने, पर आप हैरान हो जाएंगे अगर आपने ये दिन निश्चय किया कि मेरी मुझे नुकसान पहुंचे पर मैं नुकसान नहीं करना, भगवान क्या गुप्त रूप से आपका कल्याण कर देंगे। गुप्त रूप से वो बात आपकी बन जाएगी। मैं गुप्त शब्द लगा रहा हूं, बिल्कुल गुप्त रूप से वो बात जब आपका दिल निश्चय कर मैं नुकसान नहीं करना, मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचानी, मैंने सबका भला करना है, मैंने सबको की भलाई करनी है, बात बन गई आपसे। भगवान आपके साथ, भगवान तो वहां से परे हट जाती है। जब क्या आप लोग कुकरनेस पर या टीवी पर आपसे उम्मीद तो भगवान नहीं रखते, आपसे तो कोई उम्मीद नहीं रखी जाती। शाबाश शाबाश शाबाश। आइएगा जरा नुकसान भी कुछ बर्दाश्त कीजिए, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई है। अरे तो सुन के हैरान हो जाएगी, महापुरुषों के अनुभवी महापुरुषों के अनुभव बोल, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख। एक्शन रिएक्शन इक्वल अपोजिट। इफ माई एक्शन इज गुड, रिएक्शन मस्ट बी गुड फॉर मी, और इफ माई एक्शन इज बैड, रिएक्शन मस्ट बी बैड फॉर मी। क्योंकि एक्शन का रिएक्शन मेरे लिए होना है ना, क्रिया प्रतिक्रिया मेरे लिए आमने सामने बराबर। सियाने सियाने आप तो बहुत पड़े हुए हैं, आप तो बहुत दानाक है मेरी बेटी हो, मुझे थोड़ा सा इशारा करना है। और दानाओं के लिए इशारा काफी होती है, गधों के लिए डंडे होते हैं, दानाओं के लिए वर्ल्ड एंड वाइज, ए वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट। थोड़ा सा आपको इशारा किया और बात बन जानी है। सीधे थे संसारी तो हम टेढ़े थे, जब अब रब के प्यारे बने अब क्या स्वार्थ रहा, अब क्या हमारे अंदर टेढ़ापना रहे। कोई स्वार्थ हो तो टेढ़ापना छलवाल की बात करे, हमारे कोई छलवाल नहीं। बस रब आपके बहुत नया उनके बहुत ही नजदीक है जिन्होंने छलवाल छोड़ दिया, कपट छोड़ दिया, जो बिल्कुल सीधे हो गए। बस अब मौज बहार है, अब मौज बहार। अगर आप बिल्कुल 180 के एंगल बन गए और बीच में टेढ़े मेरे एंगल छोड़ दिया आपने, अब आपका मन एकाग्र हो जाएगा, अब आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, बिल्कुल निगाहें न फटके इधर और उधर, सरों पर से गर्दन झुकाए ना, वो बिल्कुल सीधा हो गया। उसका मन जम जाता है, ख्याल उसके वश में मन महवे, उसके संकल्प विकल्प बंद। आजमा के देख लो, आजमा के देख ले मेरी भगवती। अगर आप सीधी है बुद्धि से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से, मन आपका एकाग्र, मन आपका प्रशांत, स्तब्ध। स्तब्ध बड़ा प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, स्तब्ध। स्तब्ध क्या होता है? जैसे यहां पर स्तब्धता है, एक आपकी क्या गिरे सुई भी तेरी आवाज आएगी, जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में पिन ड्रॉप साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस। इस तरह ऐसे जीवों का अंतः करकर स्तब्ध, बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल आनंद, टिका हुआ मन, टिका हुआ। भगवान करे मैं शरीर के रहते हुए मैं अपनी इन्हीं चरम चक्षुओं से देखूं
कि आपका मन टिक गया है। माली हूं ना, ये मैंने ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के, जाप के, भजन के, सत्संग के बूटे लगाए हैं। मैं भी चाहता हूं कि ये बूटे जरा बड़े बड़े मुझे मेरी सामने नजर आए, अगर बढ़ते हुए नजर आए, इनमें आनंद, शांति और भगवान के दर्शनों का फल लग जाए, और सबसे पहला फल मैं खाऊं। देख देख के मैं गदगद हो जाऊं कि ओह कितने अच्छी। आप भी के मन में एक लालसा उत्पन्न करो कि मैं एक और भी अच्छा बनूं। फ्रॉम वेल टू बेटर, सरपास। अच्छे बन गया और अच्छे बने। सरपास कहते आगे निकल चलो, आप अच्छे बने और अच्छे बन के आगे निकल जाओ। जैसे 3-4 गाड़ी जा रही है, सरपा एक दूसरे को ओवरटेक करती है, हम अपने आप को ओवरटेक करें। मैं इतना होगा, इतना और बनूं, इतना होगा, इतना और निकल चलूं। फ्रॉम वेल टू बेटर, सरपास, और निकल चलिए आगे। ये कौन करेंगे जिनकी वृत्ति इधर उधर नहीं है। ये कौन निकल जाएंगी नहीं देवियों जिनका मन इधर उधर नहीं है, जिनका मन सीधा अपने भगवान की ओर है। कौन निशाना लगाएंगे जिनके आंखों से निशाना पर है, इधर उधर नहीं है। वृक्ष की चोटी पर है जहां निशाना लगाना है, वो निशाना अचूक होगा। और जिनको इधर उधर नजर आ रहे हैं दुर्योधन की तरह, उनका निशाना अचूक नहीं हो सकता, चूक जाएगा निशाना। अचूक उन्हीं को होता है जिनको टारगेट के अतिरिक्त कुछ और नजर न आए, जिनको अपने वो भगवान जी के अतिरिक्त कुछ और ना सकल कल्पना है, इधर मन न भागे। उनके निशाने अचूक, उनका जाप अचूक। आहा, बाकी के लिए रब ने कहा अवश्य उम्मीदें, अवश्य मन, अवश्य इनमें उनका समझ में खलल, हर बात उनकी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। क्योंकि उनकी हर बात है कृष्ण के फरमान पर विचार किया करो, समय निकाल के देवी भगवती, जब भी फुर्सत घड़ियां मिलकर ऐसे विचार करो, हर बात उल्टी। ये वक्त हो जा रहा है, जिस समय से मैं और आप गुजर रहे हैं और भक्ति कमा रही है, ये वक्त हो गए, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। वो अपनी तबाही के समान इकट्ठे करती है, हर बात उल्टी, इरादी तो गंदी, विचार तो बिल्कुल ही अनसाउंड, और एक्टिविटीज है तो बिल्कुल ही वल्गर एक्टिविटीज, अनहेल्दी एक्टिविटीज। इसका परिणाम कभी भी हमें लालच मारती है। क्या करना था तो ना किया। जब कोई व्यक्ति रो रहा हो ना, जब कोई देवी रो रही हो तो पूछिए अब रोती है, रो कभी जी को देखें, कभी अचानक पहुंच जाए, अब रो रहा हूं और रोने, आप तो ऐसा न कहो, नहीं और रोने। करना था तो ना किया, जो तो काम करने थे वो तो की नहीं, अब करी क्यों पूछता है। देखिए जरा ताना, देखिए जरा कमेंट है तो करी थी नहीं, ये कमेंट करते हैं तो कही थी वो व्यंग मारते हैं, ये ताना कसते हैं। कभी का भी ताना देख लो, माँ पुष्यों के ताने से बड़े निराले होते हैं। करना था तो ना किया, अब करी क्यों पूछता है। अरे बोए पेड़ बबूल की तो और कहां सिखाए। मोटा तो कीकर के बबूल के थे, कीकर के वृक्ष, मुझे तो कांटेदार वृक्ष रहा और उम्मीद तरह में आम चूसूंगा, आम में सुगंधी आएगी और आम क्या अमृत को मात कर देगा। बोए पेड़ बबूल की तो आम कहां से खाए बेटे। पर आप तो ऐसे नहीं होंगे, आपके इरादे विचार और क्रियाएं शुद्ध, पवित्र, पावन, निर्मल, विमल। क्यों? आपने कल्याण की कामना है। आप गीता जी पढ़ते गए, गीता जी सुनते गए, और गीता जी के लिए क्या कहेगा, पढ़ो, सुनो, करो। गीता पढ़ने से पहले महापुरुष ये कह गए, पढ़ो, समझो और करो, तब गीता संपूर्ण होती है। रामायण के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। गीता के आज देखो, गीता के आचार्यों के चरणों में मैं रहा हूं और जिंदगी काट रहा हूं उनके आचार्यों में। उन्हें पहले कहा गीता पढ़नी है, गीता सुननी है, पहले ये पाठ कर, पढ़ो, फिर समझो, फिर करो, तब गीता संपूर्ण होती है। पहले पढ़ लो या सुन लो, फिर विचार करो और अपना लो। पढ़ो, समझो और करो, पढ़ो, समझो और गीता पूरी तब नहीं जब अपना लोगे। करो, अपनी मन की पट्टी पर मोटे अक्षरों में अंकित कर लो, पढ़ो, समझो और करो, तब क्या होगा, गीता फल। गीता का फल मिलता भी तब है जब पहले पढ़ लो, फिर मन कर अपना ले। अब सीधे, बिल्कुल सीधे, वैसे जैसे ही वक्त जा रहा है जाने दो, पर आप सीधे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे। शाबाश, शाबाश, शाबाश। कहीं भी कोई भूल हो रही हो तो अपने भगवान से प्रार्थना करो, अपने प्रभु से प्रार्थना करो। कहीं भी, जैसे माँ जी ने छोटी बेटियों का, अगर जाओ दौड़ी ले, दौड़ी, मेरे पास काली मिट्टियों खत्म होगी तो मैं अपनी कूट लूं,
तो हमारे वक्त आप कहेंगे बाबा मिक्सी कहाँ गई? हमारे वक्त मिक्सियां कहाँ थी? यही हमारी मिक्सी दौरी होता। यहाँ दौरियां 2-3 प्रकार की होती थी, एक छोटी सी दौरी, एक दरमियानी, एक बड़ी दौरी। तो मैंने देखी 2-3 प्रकार की। ये तो मिक्सी जमाना अब आ गया ना। चलो खैर, तो अब अंदर गई। अब बड़ी बहन को आवाज मारती है, आ जाना बहन आजा। क्यों? मेरी से दौरी नहीं उठाई जाती, माँ मुझे नाराज होगी। अच्छा मैं हम दोनों उठा, तू इधर पकड़े तो माँ के पास हाय नहीं उठी माँ, मैंने एक बार उठाई, मैंने छत पड़ के मैं पैरों पर मार लूंगी। अच्छा किया तो बड़ी बहन को बुलाया। तो जब भी कोई गुण आपसे ना अपनाया जाए, पुकारो अपने अंतर यानी भगवान को, भगवान की बात के आओ, मेरी मदद करो, मुझसे नहीं इंसाफ हो रहा। जैसे घर के बड़े मां से छोटी बहन बड़ी बहन को पुकार के, आ जाना आजा, माँ मारेगी, फिर हम दोनों गोरी लेकर के माँ के पास जाए। पुकारो अपने भगवान को, जिनको शौक है ये कहने का, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जगह जानदारों के दिल में बकी, वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। वो हमारे कब काम आएंगे? अगर साधना के दिनों में कब नहीं काम आएंगे तो कब काम आएंगे? भगवान हमारी साधना के दिनों में काम आएंगे। हाय भगवान हमारे पक्के इरादा में काम आएंगे, भगवान हमारी मुसीबत में काम आएंगे, और भगवान हमें पूरी शांति देने के समय काम आएंगे, और भगवान हमें मुक्त करने के समय काम आएंगे, और भगवान अपने में मिला लेने में काम आएंगे। जब वो कहती है क्या काम धाम मेरा है वही पहुंच कर जहां से न लौटे कोई, ऐसी व्यक्ति काम आने है ना। हमें बचपन में रटाया नहीं गया था, मास्टर कितनी बार रटाते थे, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हाँ कहती थी कहानी लिखो जिसका प्रावर्ब ये हो, ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हम फिर वो लिखते थे क्या, 2 दोस्त और रीछ की कहानी लिखती थी। हाँ दोनों इकट्ठे जा रहे थे, अचानक उनको जंगल में जाना पड़ गया, और जंगल में जा रहे थे, उनको अचानक ही एक रीछ भागता हुआ अपनी ओर दिखाई दिया। एक तो वृक्ष पे चढ़ गया, उसे वृक्ष पे चढ़, दूसरे को वृक्ष पे चढ़ना आता ही नहीं था, वो तो जमीन पे लेट गया। क्या मुर्गे का स्वांग बना करके एज इट इज, जब वो डेड बॉडी हो, तो रीछ आया और उसके इर्द गिर्द घूमा और उसको सूंघा, हाँ, और चला गया। क्योंकि रीछ मुर्गे को जानवर आमतौर पर नहीं खाते। ऊपर से दोस्त थोड़ी देर के बाद आया और कहा, है दोस्त रीछ की तेरे कान में कुछ कहा? हाँ 2 बार कहा। क्या? वही दोस्त कहलाए जो आड़े वक्त काम आए। तू आड़े वक्त काम नहीं आया, तू दोस्त नहीं है मेरा। आज के बाद से मेरे साथ दोस्ती कट। रीछ मुझे बता गया है कि फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड है। शाबाश, तो भगवान तो हमारी फ्रेंड है, हमारे परम पिता है, हमारे सब कुछ है, हमारे बड़े काम आएंगे। आप पुकारा करो, दिल निश्ची से पुकारा करो, प्रेम अश्रु बहा के पुकारा करो। भगवान देख लो मैं सच्चाई की अगर पुतली हूं, अगर मेरे में छल नहीं तो मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता। हमारे बड़े काम आएगा अर्जुन का ये अर्जुन की ये प्रार्थना, अर्जुन की ये बेनती हमारे बड़े काम आएगी। मैं अकेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दी। प्रभु मेरी बस की बात नहीं, मेरी कैपेसिटी से बड़ी दूर की बात हो रही है, मेरी मदद कीजिए। अपनाने की कोशिश करो ताकि आप अपना जन्म सफल कर लो। अपनाओ मेरी भगवती हो, मेरी देवी हो, ताकि आपका जन्म सफल हो, मेरा सुनाना सफल हो। मैं आपके लिए बिठाया गया हूं। देखो मैं तो कहीं भी इनवाइट नहीं होता, इनवाइट लाख करते रहे, मैं नहीं जाता। कितना नाराज हो गए, कितना खुश हो गए, मैंने तो कोई परवाह नहीं की, मैंने हिलना नहीं। वो मांस एक जगह बिके, शराब एक जगह बिके, स्कूली पढ़ाई एक जगह हो, मुझे धक्के दोगे तुम जगह जगह। अगर तुम्हारी खुशी है तो आके सुन लो, हम तो कहीं नगर नगर की खाक नहीं छानते। सुनना है तो आके सुन लो भाई, हम नहीं जाते। तुम्हारी मर्जी है तो सुन लो भाई, प्यासा ही कुएं के पास जाना चाहिए, कुआं तो प्यासे के पास ना जाए। तो आप लाभ उठाती हैं, मैं तो आपके लिए बैठा हूं ना कुआं बन के। क्या इस कुएं में क्या मिलता है? पानी नहीं मिलता, इस कुएं में से भक्ति मिलती है, ज्ञान मिलता है। ये कुआं कौन सा? ये गीता का कुआं है। और मैं कह रहा हूं, मैं एक छोटी सी बाल्टी और रस्सी जो बीच में डाल के आपके अंतःकरण में दे रहा हूं। मेरे जो दर्जा एक बाल्टी और रस्सी का है, बीच में डाले जा रहा हूं, भर भर के आपके अंतःकरण में डाले जा, क्योंकि आपको वाणी की प्यास है, कल्याण की प्यास है, भक्ति की प्यास है, भगवान के दिव्य दर्शन यानी दीदार की प्यास है। तो मेरे अहोभाग्य कि मुझे भगवान ने मौका दिया है कि गीता के कुएं में से निकालता जा और देता जा, इनको लाभ उठाओ, लाभ उठाओ। ये भी एक प्याऊ है, ये ज्ञान भक्ति और कर्म का प्याऊ है। लीजिए सरकार,
और अपना कल्याण कीजिए। लीजिए मेरी उपस्थित देवी हो और अपने कल्याण करो कि मैंने ये अवस्था कोई मेरे में टेढ़ा पड़ा, अगर कहीं गलती है तो यहाँ उठने से पहले इरादा करो तो बस आज के बाद मेरे में कोई टेढ़ा पड़ नहीं होगा, आज के बाद मेरे में कोई छल बल जब थे तो थे। वाकई भगवान ने ठीक कहा है, तेरा गंदा दिल है वो मक्कार है, कि वो मक्कार है, ये भगवान का भक्त भी कहलाता है और टेढ़ा पड़ा भी रखता है, अंदर छलवाड़ भी रखता है ना। गंदी बात हो गई, ये डबल पर्सनैलिटी ये नहीं चलेगी। अरे भाई आखिर में कहना चाहता हूं, इस दुनिया में तो खोटे सिक्के चल जाते हैं, पर भगवान की दुनिया में खोटे इंसान नहीं चलते, चले इंसान नहीं चलते। नहीं तो यहां से खोटे सिक्के चल जाएंगे, खोटी बातें चल जाएंगी, आपके मन में कुछ बार कुछ आप इस प्रकार कुछ बात करेंगे तो शायद चल जाए, पर रब जो सबको जाने हमारे अंतर्यामी है, जिसे हम सर्वज्ञाता कहते हैं, उसकी यहां क्या चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वहां ये खोटे सिक्के नहीं चलते सरकार, वहां तो खरा आदमी, खरी बातें, खरे इरादे चलते हैं, क्योंकि भगवान से बढ़कर कोई खरा था नहीं, खरा है नहीं, भविष्य में कोई खरा होगा नहीं। इसलिए हम भी खड़े हो जाए, बिल्कुल अपना खोट निकाल डाले। ऐसे इंसान तरक्की कर जाती है, ऐसी निर्जीवियां अपना कल्याण कर जाती। इसी भगवान आज पाठ पढ़ा रही है, ये गुण का और जवाब उनकी बुद्धि में कोई तेरा मेरा इरादा नहीं होता, उनके मन में कोई टेढ़े मेरे विचार नहीं होते, उनके कर्मों में टेढ़े मेरे कर्म नहीं होंगे, सीधे सरल हाँ सुखदायी कर्म होती है। ऐसे पर मेरे भगवान की कृपा क्यों न हो। ऐसे को देखकर मैं स्वामी जी का आकर्षित हूं, मेरे गुरुदेव क्या रहमत हक अर्थात भगवान की कृपा, हक मैंने परमात्मा, रहमत मैंने कृपा, रहमत हक उन पे बरसाती है नूर, भगवान पे बड़ी कृपा करती है जब अधिक मानसिक शरीर उनके सीधे हो गए हैं। रहमत हक उन पे बरसाती है नूर, उनसे रहती है बलाएं दूर दूर, उससे नाना प्रकार क्लेश विचित दूर हो जाती है। रहमत हक उन पे बरसाती है नूर, उनसे रहती है बलाएं दूर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।